देखिए, लाइफ में एक समय होता है कि जब हम अपने लिए काम करते हैं, एक उम्र जहाँ पर हमारी पढ़ाई होती है, हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा एक चयन होता है कि हमें आगे ज़िंदगी में क्या करना है। एक टाइम वो आता है जब हमारी शादी होती है और हम पत्नी के साथ जुड़ते हैं या अपने पति के साथ जुड़ते हैं और हमारी फैमिली होती है, और एक बार फिर हम आगे तय करते हैं कि अब हमें सबके साथ मिलके क्या करना है। एक तीसरा चरण होता है जिंदगी का, जब हम अपने बच्चों को बड़ा करने लगते हैं और बच्चों की जिंदगी के लिए हम सब कुछ करने लगते हैं। तो ये चक्र जो है, जो घूमता रहता है जिंदगी का, इसमें एक चीज कभी कभी जो मिसिंग हो जाती है, वो हमारे लिए आज हम उसकी बात करते हैं, जो हमारे दायरे के थोड़े से बाहर की बात है। कभी कभी जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें हैं, करते करते कुछ चीजें ना ऐसा लगने लगता है कि भाई हैंड ओवर टेक ओवर तो हम एक दूसरे से कर ही रहे हैं, लेकिन आज की लाइफ में बहुत सारी चीजें हैंड ओवर टेक ओवर जो होती हैं फैमिली के अंदर की भावनाओं की, ये सब चीजों के परे एक चीज और होती है जहाँ पे हम गफलत कर जाते हैं और ये लड़ाई का जरिया बन जाती हैं आगे। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो क्या चीज है वो जिसकी वजह से हमारे घरों में, हमारी फैमिली में, हमारे ही बच्चों में या हम में ही कभी आगे जाके जब हम बहुत सारी चीज़ों से ऐसे जुड़े होते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता है, हम अपने ही भाई बहनों से लड़ रहे होते हैं। तो क्या रीज़न होता है, उस रीज़न को हमें ढूंढ के फट से उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो आज हम इस सोल्यूशन की बात करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई इस तरीके से जूझ रहे हो जहाँ पे आप अपने भाई बहनों से ही केसेस लड़ रहे हैं, कोई वजह तो होगी, क्या रीज़न है, तो उससे सबक लेना है हमें, क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये ध्यान नहीं रखते कि उनको लगता है कि अपने ही तो हैं, अपने बच्चे ही तो हैं, जो कुछ हमने किया सब उनके लिए है, आगे जाके सब उनको ही तो मिलेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आगे जाके सबके रास्ते अलग होने जाते हैं, सबके माइंडसेट अलग होते हैं, सबको अलग अलग कुछ करना होता है। तो जब कुछ पता नहीं होता है तो क्या करेंगे, फिर कैसे पता चलेगा कि क्या है। तो आज सोल्यूशन की बात करते हैं, रीज़न की बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, और बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को प्यार और दुआएं। हम अपनी ही लाइफ से अपने प्रॉब्लमों को ढूंढते हैं और हम उनकी सोल्यूशन की बातें करते हैं। तो आज के सोल्यूशन की बात है कि हम अपने जब तीसरे चरण में जाने लगते हैं, हमने अपनी लाइफ जी ली क्योंकि माता पिता ने हमें पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, उनकी उंगली पकड़ के हम आगे बढ़े। फिर एक समय आया जब हमने खुद अपना भविष्य तय किया कि हमें क्या करना है, और फिर शादी के बाद जब बच्चे हो गए तो हमने बच्चों की दुनिया बनाना शुरू किया, उनके लिए वही सब किया जो हमारे माँ बाप ने किया। इस सब चीज़ों में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अर्न करते हैं। हम सबकी एक अर्निंग होती है, कुछ पुश्तैनी होती है, कुछ अपनी होती है, कुछ वो होती है जो दादा के नाम से आती हुई चीज़ें होती हैं, जो पिता के नाम आती हैं, फिर हम तक आती हैं, हमारी बात बच्चों तक जानी है। कुछ चीज़ें चल संपत्ति से जुड़ती हैं, कुछ अचल संपत्ति से जुड़ती हैं, लेकिन है तो क्योंकि हमने अपनी मेहनत की कमाई इकट्ठी की है, हमारे माता पिता ने भी की है, उनके माता पिता ने भी की है। तो ये जो सिनेरियो चलता चला जाता है ना, ये जो पैसा है, ये संपत्ति है, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है एक समय के बाद। और अगर इन चीज़ों में आपने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, निर्णय सही नहीं लिया, तो आगे आप लड़ाई की जड़ छोड़ते जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ क्या करना है, देखिए पति पत्नी है तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे की सुरक्षा कितनी करनी है स्टेबिलिटी के लिए। मान लीजिए मालिक ना करे, ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन ये तो स्वाभाविक है, होता ही है, हम एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं, हम एक साथ नहीं जाते हैं, कोई ना कोई हमसे पहले जाता है, या पत्नी जाती है या पति जाते हैं। तो जो चीज़ें हैं आप कानूनी तौर पे लिख के जाइए, एक दूसरे के लिए पहले से लिख दीजिए, तय करके जाइए। आप हैं अभी तो अभी करिए, कल के लिए लिख दीजिए। अभी लिखने से ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ कल ही हो जाने वाला है, लेकिन दिमाग की सिक्योरिटी होगी, आप निश्चिंत रहेंगे
आगे के लिए कोई टेंशन नहीं होगा। अब पति पत्नी के पास जो कुछ है या पुश्तैनी चीजें जो हैं आपकी चली आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, माँ बाप का फर्ज ये भी बनता है कि अपने जीते जी जो चीजें आपको जिसको देनी है, चाहे वो आपके एक औलाद हो चाहे आपकी 4 औलादें हो, सबको आप जिसको जो देना चाहते हैं अपने होते हुए अपने हाथ से अपनी आंखों के सामने उनको लिख दीजिए और लिख के उनको बता भी दीजिए कि ये चीज आपकी, ये चीज आपकी, ये चीज आपकी। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों के दिमाग भी संतुलित रहेंगे। उनको पता है कि माँ बाप ने हमारे लिए ये किया है और ये हमारा है। तो आपका क्या होगा कि आप भी निश्चिंत हो गए कि हमने आप अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए जो देना था हमने तय कर दिया, जैसे मैंने भी किया हुआ है। मेरे पास बहुत खजाना, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ छोटा सा है वो मैंने अभी से बता दिया है कि किसका क्या है, बराबरी से दोनों को बांट दिया है। उनको पता है कि हम जिस दिन नहीं रहेंगे उनको क्या करना है, ये हमारा फर्ज बनता है। ये डरना भी नहीं है कि अरे हम बच्चों के लिए पहले से क्या बच्चे लालची हैं क्या, हम क्या उनके अपने नहीं हैं क्या, सब उनको ही तो मिलने वाला है, ले ही लेंगे, हमारे बाद और कौन लेके जाएगा। नहीं, आपको नहीं पता शैतान कब किसको बरगलाता है, कब किसके दिमाग में फितूर आता है, कब किसको अपने पराये लगने लगते हैं। पैसा दुश्मनी क्रिएट करता है, पैसे से आपसी रिश्ते खराब होते हैं। तो क्यों करना है अपने बच्चों के आपसी रिश्ते खराब? आप उनको लड़ने की तरफ ना भेजें, उनको जुड़ने की तरफ भेजें। पहले से अपने सामने ही बिठा के सब कुछ चीजें दें, उनको बता दें कि ये इसका, ये इसका, ये इसका। इसी तरह पति का भी और पत्नी का भी, सब एकदम सामने खुली किताब की तरह हो और फिर आपस में जुड़ के चलिए, किसी को कोई टेंशन नहीं है। क्या होता है आप देखें, आप पीछे एनालाइज करें, बहुत सारे घरों में ये फसाद, लड़ाई झगड़े, केसेस, आपस के टेंशन, आपस की बेरुखी, एक दूसरे से बहुत अच्छा रिश्ते होते हुए भी सगे भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं, केसेस लड़ते हैं, मारा पीटी भी कहीं कहीं हो जाती है। और आप बहुत ज्यादा तहकीकात में जाएं एनालाइज करने के तो पता चलेगा कि जेल जाना भी हो जाता है। तो क्यों इस तरफ जाना है? जो चीजें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, सामने से डिक्लेयर करिए, डिक्लेरेशन लिख के दीजिए, अपनी विल बनाइए, दे के जाइए। ये भी मत कहिए कि नहीं नहीं हम करेंगे, हम करेंगे, हम कल करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे, जब हम करेंगे। अरे भाई, कल नहीं आता किसी का, हमारा भी कल नहीं आने वाला है कि आने वाला है, हमको कभी पता है? किसी को भी नहीं पता जिंदगी में कि कल किसका आने वाला है। जो करना है अभी करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम सब इसी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ये मुद्दा आप सबको अपने अपने घरों में बैठ के साझा करना है, डिस्कस करना है और डिसाइड करना है। अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो ये सब चीजों को संभाल के चलना है, ताकि हमारे बच्चे हमारे रहें, हमारे बच्चे आपस में जुड़े रहें, हम भी अपने भाई बहनों से जुड़े रहें। हमारे माँ बाप यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, सो इस विषय को यहाँ पे अंत करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कोई विषय हो, टिप्पणी दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, अच्छे से रहें।